नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारा फ्री योगा क्लासेस का 53वां दिन है, जो हमारे 100 डे योगा चैलेंज चल रहा है उसका। और जो हमारे वेट लॉस वाले साथी हैं उनका आज 28वां दिन है। आपके लगातार फीडबैक आ रहे हैं कि आपने बहुत सारा वजन भी कम किया है, आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स सही हो रही हैं। और हर जो फीडबैक है वो आपको भी धीरे धीरे दिखाते जाएंगे कि किनका क्या क्या फीडबैक आया है। सारी फीडबैक्स आपको ग्रुप में हम अपडेट कर देंगे ताकि आप सबको एक मोटिवेशन मिले। और आपको भी जो वेट लॉस वाले साथी हैं, 28 दिनों में आपको क्या क्या बदलाव महसूस हुए आपके शरीर में, जैसे शरीर हल्का हो गया हो, आपका 2 किलो वजन कम हो गया, 3 किलो वजन कम हो गया, वो फीडबैक भी आप सब हमारे साथ शेयर करते रहें। आप सब जब अपने अच्छे अच्छे फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज की क्लास हमारी मंडे स्पेशल जो क्लास है वो डाइजेशन के ऊपर होती है, क्योंकि यदि हमने डाइजेशन को फिक्स कर दिया तो हमारी लगभग बीमारियों का जो रूट कोज होता है वो हमारा डाइजेशन, हमारी गट हेल्थ होती है। यदि हमारी गट हेल्थ खराब होगी, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, उससे क्या होगा, जो भी हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट तो होगा नहीं, वो स्टोर होगा फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में। हमारा यदि डाइजेशन वीक होगा तो इस डाइजेशन से ही हम मोटे भी हो सकते हैं और पतले भी हो सकते हैं। यानी कि हम, हमारा यदि वेट कम है तो हमारा वेट गेन हो जाएगा, हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, वो खाना शरीर में लगने लग जाएगा, वो सीधा बाहर नहीं आएगा, फ्लश आउट नहीं होगा। और यदि हमारा वेट ज्यादा है तो हमारा डाइजेशन बेहतर होगा, तो हमारी पाचन शक्ति बढ़ेगी, जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो स्टोर नहीं होगा। तो दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यदि हमारी गट हेल्थ को फिक्स कर लिया तो जिनका वेट कम है वो वेट गेन कर सकते हैं, जिनका वेट ऑलरेडी ज्यादा है वो कम कर सकते हैं। इससे बेहतर कोई चीज हो सकती है, आप बताइए सब। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। शुरुआत कर लेते हैं हम आज की क्लास को। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपने आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। एक आप सबका एक फीडबैक आ रहा था कि जो पीछे का हमारा जो बैकग्राउंड है, वो जो ब्लू कलर का हमारा कर्टेन्स थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं। तो आप बताइए, हम पीछे के जो हमारा बैकग्राउंड है उसको हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। हम आपके फीडबैक चाह रहे हैं कि जैसे हमारा पीछे है, या तो ये ग्रे कर्टेन्स लगे हुए हैं इनको रहने दें, या फिर पहले जो सिस्टम चल रहा था वैसा अच्छा है। यदि आप पहले वाला अच्छा था तो पी लिख दीजिए पहले वाले के लिए, कि पहले जो हमारा कर्टेन्स थे, ब्लू कर्टेन्स थे, वो अच्छे थे, तो आप पी लिख दीजिए। अब वाला अच्छा है तो ए लिख दीजिए। ए अब वाला, पी पहले वाला। आप सब कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है उसमें क्या कुछ बदलाव है, क्योंकि कुछ साथियों के ऐसे फीडबैक आ रहे थे कि जो पीछे का जो ब्लू बैकग्राउंड है वो थोड़ा आंखों में चुभ रहा है। तो हमने उसको रिमूव करके देखा है, टेस्ट करके देख रहे हैं। आप सबके फीडबैक के हिसाब से वापस ले आएंगे, नहीं तो फिर इसको ही जारी रखेंगे। या फिर आपके कोई और सुझाव है कि हम पीछे क्या क्या बैकग्राउंड में कर्टेन्स, किस टाइप के कर्टेन्स यूज कर सकते हैं, आप वो फीडबैक भी दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। चलिए देखो, हम तो सारे आपके फीडबैक के ऊपर चलते हैं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही कर देंगे। हमारे लिए आप सर्वप्रिय हैं। तो सबसे पहले हमारी ज्वाइंट मोबिलिटी है, उससे शुरुआत कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे ऐसे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे ऐसे। वेरी गुड। पूरी आपकी जो साइड बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे, 10 की काउंटिंग तक करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस कीजिए। फील द स्ट्रेच इन योर बॉडी। श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। वेरी गुड। यहां से साइडवेज ड्रॉप करते हुए थोड़ा सा कंधों को ऐसे हल्की हल्की रोटेट कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वापस से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर ले जाएंगे। अब की बार हम साइडवेज स्ट्रेच करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को ऐसे कप से बनाते हुए शोल्डर्स को रोटेट करेंगे हम। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, सबके सब करेंगे। 1, 2, 3, बहुत बढ़िया। 4, 5, 6, 7। यदि आपको फ्रोजन शोल्डर्स हैं बहुत हेल्प मिलेगी। 8, 9, 10। विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6। कोशिश कीजिए आपकी कोहनियां आपस में मिल जाएं। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। ऐसे दोनों हाथों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी बहुत जरूरी है। गर्दन की मोबिलिटी करेंगे, कैसे करेंगे? राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, बहुत आराम आराम से करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि हमारे जो नेक है बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। तो आराम आराम से करेंगे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। वेरी गुड। अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। हमारे गर्दन को, नेक को ऊपर ले जाएंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है तो आप नीचे की तरफ नहीं झुकेंगे। बाकी यदि आपको टेक्स्ट नेक है, जैसे ऐसे ना हंच बन जाता है, ऐसे कुबड़ा सा बन जाता है ना हमारी पीठ के पीछे, वो है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये एक्सरसाइज। इनहेल के साथ ऊपर लीजिए ऐसे। वेरी गुड। थायराइड में बहुत हेल्पफुल है। एक्सहेल के साथ नीचे। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल अप,
exhale down, inhale up, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. Inhale up, exhale down. Last 2 times. Inhale up, exhale down. Last time श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. बहुत बढ़िया. अब यहां से 5 टाइम हम जो हमारी नेक है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. सबके सब करेंगे. 1 2, बिल्कुल आराम आराम से. 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज. 5 4 3 2 and last 1. वेरी गुड. यहां से आपके जो राइट हैंड है उसको आपके राइट साइड ऑफ ब्रेन के साइड में ऐसे टच करेंगे, फोर्स करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, हमारे हेड को हमारे हाथ के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे. होल्ड करेंगे ऐसे. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट साइड से. जब भी हम योग आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, आप जैसे मेरे आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद आप कुछ देर तक आंखें बंद करके उन चीजों को फील करेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. लेफ्ट हैंड को पुट करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ हेड, सिर के लेफ्ट साइड में ऐसे प्रेस करेंगे, उसके अगेंस्ट में होल्ड करेंगे. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. रेस्ट. अब दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे और अपने फोरहेड के अगेंस्ट में हाथों को प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. अब सेम इन हाथों को सिर के पीछे रखेंगे, बैक ऑफ योर हेड, और प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. वेरी गुड. दोनों हाथों को साइड वेज ड्रॉप कर लेंगे. अब हमारी जो आईज है, आंखों की मोबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं पूरे दिन. तो या तो हम यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहते हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हैं, हमारी आंखें हो जाती हैं उससे खराब. तो आंखों को हमें सही करना है तो उसको मोबिलाइज करना जरूरी है. कैसे करेंगे? राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, फिर अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे. आपका फेस फिक्स रहेगा, ऐसे नहीं गर्दन को ऐसे ऐसे करते देखते रहेंगे. आपका फेस फिक्स रहेगा, आपको सिर्फ आईज का मूवमेंट करना है. ओके. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. लास्ट टाइम राइट लेफ्ट. अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे. अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन. लास्ट 2 टाइम अप डाउन, अप डाउन. वेरी गुड. अब यहां से हमारी एल्बो को सीधी करते हुए हाथ को सामने लेके आएंगे और जो हमारा थंब है, थंब के जो टिप है उसके ऊपर हमारी दृष्टि रहेगी. आंखों के सामने ले आएंगे हमारे अंगूठे को, और अंगूठे के ऊपरी जो हिस्सा है उसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहेगा, पूरी दृष्टि रहेगी. 10 सेकंड तक हम अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे. 10 9, विदाउट ब्लिंकिंग, बिना पलक झपके हुए. 8 7 6 5 4 3
2 1। अब 10 सेकंड तक दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखों को बंद कर लेंगे। 5 सेकंड तक आईज को क्लोज रखेंगे। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से, जैसे बिल्कुल गर्म हो जाए आपके हाथ, और उनके कप से बनाते हुए आंखों के ऊपर रख लेंगे ऐसे। और जो गर्मी है आपकी हथेलियों की, उसे अपनी आंखों में फील होने देंगे, और अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। ये हमारी आईज की मोबिलिटी है। आप इसे हर रोज अभ्यास कीजिए। जब भी आपको समय मिले, आप 2 से 4 मिनट का समय लगेगा, आप कर लीजिए। चलिए, अब हमारी जो साइड बॉडी है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड को रखेंगे एल्बो को मैट के ऊपर, यदि आप रख सकते हैं तो। लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे श्वास भरते हुए ऐसे, ताकि आपकी जो पूरी लेफ्ट बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस हो, उसमें स्ट्रेच फील हो। वेरी गुड। यदि आपकी एल्बो टच नहीं होती, आप अपने ऐसे कमर पे हाथ रखते हुए भी ऐसे बैंड हो सकते हैं, जितना बैंड हो सकते हैं आप, या फिर साइड में ऐसे हाथ रखते हुए भी जितना आपसे बैंड हुआ जाए वैसे बैंड हो जाइए। सेम दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। अब की बार अपनी जो राइट साइड की बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस करेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट और लेफ्ट करेंगे। डायनेमिक रूप से करेंगे 10 की काउंटिंग तक। 1 2 3, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। 10 9, जितना आपसे हो सके उतना कोशिश करते रहिए। 8 7 6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। बहुत बढ़िया। अब हमारी वेस्ट की एक और मोबिलिटी करेंगे हम, पूरी वेस्ट को ट्विस्ट करते हुए, कि आप सबको पता है हम हर रोज करते हैं। राइट हैंड को रखेंगे लेफ्ट घुटने के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन के पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक एट योर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। बहुत बढ़िया। अब सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड में। लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट नी कैप यानी कि राइट घुटने के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक एट योर राइट हैंड। वेरी गुड। अब इसे हम डायनेमिक रूप से दोनों साइड में 10 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। अब यहां से हम दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और कुछ हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। अपने ग्लूट्स के नीचे आप एक ब्लैंकेट रख लिया कीजिए, ताकि आपकी जो सिटिंग बोन है वो आराम से रेस्ट कर सके। आप चाहें तो एक जो योगा ब्लॉक होता है वो भी अपने ग्लूट्स के नीचे रख सकते हैं। इससे क्या है, आपको कमर गर्दन सीधी रखने में सहायता मिलेगी। बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, लेग स्ट्रेट, पैर सीधी। अब यहां से हमारे जो एंकल ज्वाइंट है इनको मोबिलाइज करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फील के साथ करेंगे। 1 2। जब हमारी तरफ आए तो खिंचाव महसूस कीजिए आपके काफ मसल्स में, आपकी जो पिंडलियां हैं इनमें खिंचाव महसूस करेंगे। 3 4
5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। ध्यान रहे एक्टिवनेस के साथ करेंगे, हम फील के साथ करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे लेट के वैसे ऐसे पैरों को कर रहे हैं, एक्टिवनेस के साथ। 10 9 वेरी गुड, 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। अब हम करेंगे हमारे नी ज्वाइंट को मोबिलाइज। हमारे राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट नी कैप यानी कि लेफ्ट घुटने के पास, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप टू, एक्सहेल डाउन। आपके घुटनों में दर्द रहता है तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। 3 डाउन, इनहेल 4 डाउन, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल 5 डाउन, इनहेल 6 डाउन, फोकस ऑन योर ब्रेथ। इनहेल 7 डाउन, इनहेल 8 डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब यहां से राइट लेग को सीधी कर लेंगे और सेम हम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को ले आएंगे हम राइट नी कैप यानी कि राइट घुटने के पास, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे हम सब, चलिए सब के सब करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, जितना ऊपर आपसे जा सके पैर उतना ऊपर ले जाइए, एक्सहेल डाउन। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारे जो हिप ज्वाइंट हैं उनको मोबिलाइज कर लेते हैं। एक मोबिलिटी करेंगे हिप ज्वाइंट की। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर। अब जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो ऐसे हम नहीं करेंगे, जिससे घुटनों में दर्द रहता है वो इस तरह से बेंड नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, घुटनों के दर्द वाले वो सिर्फ इतना बेंड करेंगे अपने पैर को, इतना बेंड करेंगे और ऐसे अप डाउन, ऐसे ऐसे, सिर्फ इतना। अपने थोड़ा सा हाथ से सहारा देंगे, डाउन अप, इस तरह से करते रहेंगे। बाकी जो साथी हैं जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो अपने राइट थाई के ऊपर रख लेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए, श्वास भरते हुए आपकी जो राइट नी कैप है उसको चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स में एक अच्छा सा खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। वेरी गुड। एक्सहेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1 डाउन, 2 डाउन, इनहेल 3 डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर 4 डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर 5, एक्सहेल डाउन। इनहेल 6, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए। एक्सहेल डाउन। इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड। आप एक्सहेल डाउन और राइट लेग को सीधी कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ।
लेफ्ट लेग को रखेंगे हम राइट थाई के ऊपर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए आप श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 1, exhale down. Inhale 2, exhale down. Inhale 3, exhale down. जो आपके हिप में जो स्टिफनेस है, ग्लूट्स में स्टिफनेस है, वो सब दूर हो जाती है इससे। Inhale 6, exhale down. Inhale 8, exhale down. Inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। अब यहां से लेफ्ट लेग को भी सीधी कर देंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। और अब यहां से हमारे जो आसन्स हैं, मेन आसन्स हैं, उनका अभ्यास करेंगे। बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर। ध्यान रहे, हमारे माइंड में ना एक मानसिकता बनी हुई है कि हम ज्यादा आसन्स करेंगे तो ही हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूं, एक आसन को आप ज्यादा बार करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं है कि हम 50 आसन एक क्लास में करके बैठ जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि उनका फायदा सिर्फ 10 से 20% मिलेगा। यदि एक एक आसन को आप लंबे टाइम से आराम आराम से, एक क्लास में आप 4 से 5 आसन ही करते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप बस हमारी क्लासेस को कंटिन्यू रखते रहिए, आपको खुद फील होगा कि हम क्या करवा रहे हैं अलग से। अब यहां से हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए बटरफ्लाई करेंगे। अब जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो इस बटरफ्लाई को कैसे करेंगे? चेयर के ऊपर बैठ के करेंगे, क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है तो आपसे बटरफ्लाई होगी नहीं। या तो आप चाहें तो इतना ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा कैप दे सकते हैं घुटनों में दर्द है तो, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, इस तरह से। जिनके घुटनों में दर्द रहता है इस तरह से कर लेंगे। चलिए बाकी जो नॉर्मल साथी हैं वो करते रहेंगे बटरफ्लाई। 5 6 7, आपके जो इनर थाइज हैं उनमें स्ट्रेच फील कीजिए, उनमें खिंचाव महसूस कीजिए। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। सेकेंड राउंड करेंगे हम बटरफ्लाई का। यदि आपके कमर में दर्द रहता है, स्लीपलेस साइटिका है, आपसे ज्यादा देर तक बैठा नहीं रह जाता, तो आप सुप्त बद्ध कोणासन भी कर सकते हैं, यानी कि रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई। लेट के भी इस बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल साथी हैं वो बैठे बैठे बटरफ्लाई का अभ्यास करते रहेंगे। जिनको बैक में पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, वो ऐसे लेट के भी बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। अब इसमें भी यदि आपको कंफर्टेबल नहीं है तो 2 पिल्लो आप नीचे रख सकते हैं और रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं, इस तरह से भी। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप बस अभ्यास करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वेरी गुड। तरह से हम अभ्यास करते रहेंगे। वेरी गुड। लास्ट के 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सीधा करते हुए सेक कर लेंगे। सारे ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको, जैसे जिससे जैसे हो पाए वो वैसे करते रहेंगे। वेरी गुड। लास्ट राउंड करेंगे हम बटरफ्लाई का। अब की बार हम आंखें बंद करते हुए करेंगे। जो साथी ऐसे नहीं कर पाते वो 2 वेरिएशन में आपको बता दिया, या तो लेट के कर लेंगे या पैरों को ऐसे ऐसे करके कर लेंगे। करते रहेंगे आंखें बंद करते हुए। अब की बार 20 की काउंटिंग तक हम बटरफ्लाई करेंगे। 1 2 3। फील कीजिए आपके इनर थाइज में जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसे फील कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। फील द स्ट्रेच इन योर इनर थाइज। 7
8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंखें खोल लीजिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ चला लीजिए। जैसे हमारा जो डाइजेशन है ना, उसको फिक्स करने के लिए हम जो हमारे हाई फाइबर फूड हैं उनको अपने डाइट में ऐड कर लीजिए, तो उससे भी आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। जैसे हम गेहूं का आटा खाते हैं और उसमें से जो ना कई बार जब चक्की से पिसवाते हैं तो छानस जो होता है उसको ऊपर वाले को उसको निकाल देते हैं। अब उसको निकाल दिया तो फाइबर तो उसी में है, तो बिना छाने हैं आटे को आप यूज कीजिए तो आपको फाइबर मिलेगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जितना ज्यादा फाइबर आपको मिलेगा उतना डाइजेशन अच्छा होगा। साथ ही आपके डाइजेशन को बेहतर करने के लिए आप गोभी को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। गोभी, मूली, जो सैलेड्स हैं, खीरा, इन चीजों को ऐड कीजिए अपनी डाइट में, फिर देखिए आपका डाइजेशन कितना बेहतर होता है। चलिए अब यहाँ से हमारे जो सेकंड आसन है उसकी तरफ आ जाते हैं, जो है वक्र आसन। वक्र आसन हम कैसे करते हैं? हमारे राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आते हैं, लेफ्ट घुटने के पास लेके आते हैं। राइट हैंड है, राइट हैंड को अपने बैक के पीछे, बिहाइंड योर बैक, 1 हैंड डिस्टेंस, इतना सब कर लेंगे। अब यदि आपसे पूरा नहीं हो पाए तो पहले इजी वेरिएशन बता देता हूं मैं आपको। ऐसे अपना हाथ रखेंगे और पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे, ऐसे कोहनी, सिर्फ इतनी कोहनी रखते हुए पूरी बॉडी को ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। या फिर यदि आपको पूरा करना है तो कैसे करेंगे? इनहेल के साथ श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे, श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे। आपकी जो लेफ्ट एल्बो है उसको राइट नी कैप, राइट घुटने के पास रखेंगे, तो हाथ को नीचे ले जाएंगे और ट्विस्ट कर देंगे। होल्ड करेंगे यहां 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड से। ध्यान रहे जब भी हम आसन करते हैं तो हमारे आसन करने से पहले हम कम से कम 2 घंटे पहले तक कोई खाना न खाएं, और योग करने के आधे घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं। चलिए अब लेफ्ट साइड में हम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड को पुट किया 1 हैंड डिस्टेंस, यहां से विद इनहेल, इनहेल करते हुए राइट हैंड को रेज करेंगे, एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन यानी कि हमारे पेट को ट्विस्ट करेंगे। आपकी जो राइट एल्बो है उसको लेफ्ट नी कैप के अगेंस्ट में पुट करते हुए पूरे शरीर को ट्विस्ट कर देंगे, ऐसे होल्ड करेंगे। आपसे जितना हो पाए उतना कीजिए। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज कर देंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज कर देंगे। अब जो हमारा थर्ड आसन है वो है वज्रासन। हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। जितने भी हमारी आसन मैं करवा रहा हूँ आज की पूरी क्लास आपके डायबिटीज को भी ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो क्या करेंगे, ऐसे अपने काफ मसल जो हमारी पिंडियां होती हैं उनका मसाज करेंगे, ऐसे ऐसे मसाज करते रहेंगे थोड़ी देर। बाकी आप सब भी ऐसे मसाज कर लीजिए, क्योंकि जो हमारी जो पिंडियां होती हैं ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इससे कनेक्टेड होती हैं। अब जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो ऐसे ही करते रहेंगे, पिंडियों को मसाज देते रहेंगे, काफ मसल को मसाज देते रहेंगे। बाकी साथ ही क्या करेंगे, आप हमेशा एक ब्लैंकेट रख लीजिए साथ में, उस ब्लैंकेट के ऊपर घुटनों को रखेंगे तो हमारे घुटनों को ना एक सपोर्ट मिल देगा, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डलेगा। वज्रासन में बैठेंगे ऐसे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथ अपने थाइज के ऊपर रख लेंगे, चेस्ट हल्के से लिफ्ट कर देंगे। वेरी गुड। अब यहां पर होल्ड करेंगे हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। वेरी गुड। अब यहां से हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। आपके डाइजेशन के लिए, आपकी डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है मंडूक आसन। कैसे करते हैं? हमारे अंगूठे को अंदर की तरफ बेंड किया, चारों उंगलियों को रैप कर दिया हमारे थंब के ऊपर। अब यहां से ये हमारा नाभि केंद्र है, नेवल बटन है, नेवल बटन के साइड में दोनों को प्रेस किया, ऐसे पुट किया और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आपको चेयर वर्जन में इसे सेकेंड राउंड में करवा दूंगा। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे, यहां होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9। नीचे जाने के बाद आप श्वास नॉर्मली ले सकते हैं। योर इनहेल एंड एक्सहेल विल बी नॉर्मल। 7 6 5 4। वेरी गुड। कीप प्रैक्टिसिंग। आपके जो इंसुलिन प्रोडक्शन है उसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपका मंडूक आसन। 4 3 2 1। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे और वज्रासन में रेस्ट करेंगे 10 सेकंड के लिए। इतने में आपको चेयर वर्जन बता देता हूं कि चेयर के ऊपर बैठ के आप कैसे अभ्यास करेंगे। ये हमारी चेयर आ गई है। इस चेयर के ऊपर बैठ के आप ऐसे 90 डिग्री रहेंगे, आपके पैर फिस्ट बनाएंगे, ऐसे मुठिया बंद करेंगे, आपके नाभि के अंदर के साइड में रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बैंड हो जाएंगे। जितना बैंड आप हो सकते हैं उतना आगे की तरफ बैंड हो जाइए और इस तरह से आप होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। इस तरह से आप मंडूक आसन का अभ्यास कर सकते हैं चेयर वर्जन के साथ। अब जो साथी हैं जो बिना नी पेन वाले हैं वो साथी भी मंडूक आसन में आ जाएंगे। फिस्ट बनाते हुए नेवल बटन के साइड में, श्वास छोड़ते हुए नीचे होल्ड करेंगे। यहाँ यदि आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं या आपको हर्निया है या अल्सर है या पेट से रिलेटेड कोई रिसेंट सर्जरी हुई है तो आप मंडूक आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। होल्ड फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब यहां से हम थर्ड राउंड करेंगे मंडूक आसन का, जिसमें हम हाथों का यूज करेंगे, फिस्ट नहीं बनाएंगे, मुठिया बंद नहीं करेंगे। यहां से राइट हैंड को अपने नेवल बटन पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को अपने नेवल बटन के ऊपर रखेंगे, इनके राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बैंड हो जाएंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसन जो हैं हम पीठ के बल लेटते हुए आसनों का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? ऐसे पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेटते हुए जो हमारा पहला आसन हम करेंगे, एक पाद पवन मुक्त आसन। राइट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे, होल्ड करेंगे। आपके डाइजेशन के लिए सबसे बेहतरीन आसनों में से एक पाद पवन मुक्त आसन। होल्ड करेंगे काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग के साथ एक पाद पवन मुक्त आसन। होल्ड करेंगे 10 9
आपके डाइजेशन में इशू है, अपच रहता है, एसिडिटी रहती है, गैस रिलीज होती रहती है, बहुत फायदेमंद है आप सबके लिए। 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को एक साथ लाते हुए पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से आपकी हील्स आपकी ग्लूट्स के पास रहेंगी। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला देंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को अब्डोमेन को ट्विस्ट करते हुए राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। मरकट आसन। आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे श्वास छोड़ते हुए। वेरी गुड। आपके जो स्पाइन है उसमें ऐसे स्ट्रेच फील होगा, ट्विस्टिंग फील होगी। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे हम। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास में। पंजों को आप साइडवेज ड्रॉप कर सकते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेटे रहेंगे 5 सेकेंड तक। 5 4 3 2 1। अब यहां से अपने लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। आज हमारा जो डाइजेशन का काम है तो उससे रिलेटेड जो प्राणायाम है, हम कपाल भाती प्राणायाम और अग्निसार क्रिया, इन दो का हम अभ्यास करेंगे जो हमारे डाइजेशन को बहुत ज्यादा बेहतर बनाते हैं। जिनके बैक में पेन रहता है या फिर हाई बीपी की समस्या रहती है या रिसेंटली पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, वो इसे अवॉइड कर देंगे। कपाल भाती प्राणायाम को वो सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, इसमें बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम जिनको नहीं पता वो कैसे करना चाहिए। इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लगाया, राइट नोस्ट्रल को बंद किया, इनहेल किया लेफ्ट से, एक्सहेल किया राइट से, फिर इनहेल किया राइट से, एक्सहेल किया लेफ्ट से। तो बाकी जो साथी हैं वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। जिनके सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, वो सब अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही अभ्यास करेंगे। बाकी जो साथी हैं वो हमारे साथ कपाल भाती प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम कैसे करते हैं? हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि फोर्स के साथ हम श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान देते हैं। कैसे करेंगे?
हमारी जो बेली है, पेट है, वो ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। हमारा ध्यान ऐसा रहना चाहिए कि हमें सिर्फ फोर्स के साथ श्वास बाहर निकालना है। जो श्वास हमारा इनहेल है वो अपने आप हो जाएगा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। चलिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे, कपालभाति प्राणायाम करेंगे। एक सेकंड एक स्ट्रोक बिगिनर्स के लिए। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, साथ ही आपकी फेशियल मसल्स रिलैक्स रहेंगी। कपालभाति प्राणायाम से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारे हार्मोनल बैलेंस होते हैं और हमारे जो फोरहेड है और हमारा फेस है उसके ऊपर ग्लो आता है। चलिए सेकंड राउंड करते हैं कपालभाति प्राणायाम का। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स, ठीक है, डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। ध्यान रहे, कई बार कई साथी क्या करते हैं कपालभाति प्राणायाम में श्वास लेते हैं ऐसे श्वास, सिर्फ श्वास लेना नहीं है हमें, सिर्फ श्वास छोड़ना है। भूल जाओ आप श्वास लेने को, सिर्फ श्वास छोड़ना है, इतना ध्यान रखिए। चलिए लास्ट राउंड करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम का। एक सेकंड एक स्ट्रोक। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से हम अग्निसार क्रिया करेंगे। जो कपालभाति प्राणायाम नहीं कर सकते वो अग्निसार क्रिया भी नहीं करेंगे। जैसे रिसेंटली पेट का ऑपरेशन हुआ है, हर्निया है, या फिर आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको हाई बीपी रहता है, या फिर आपको सिर में दर्द रहता है, या फिर आपको लोअर बैक पेन रहता है, तो आप अग्निसार क्रिया भी नहीं करेंगे। सिर्फ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कंटिन्यूस करते रहे। हमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक हर रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। अब अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूं। हम श्वास छोड़ते हुए पूर्णतः श्वास छोड़ेंगे, हम आगे तरफ झुकेंगे और पूर्ण श्वास छोड़ते हुए हमारा जो नेवल बटन है उसको अंदर की तरफ खींचेंगे, नाभि के अंदर को अंदर की तरफ खींचेंगे और बाहर श्वास छोड़ते हुए नाभि के अंदर को इन एंड आउट करते रहेंगे ऐसे। आपको मैं दिखा देता हूं एक बार पास में आके कैसे करते हैं। ऐसे श्वास छोड़ा पहले, श्वास लिया, रिलैक्स। इस तरह से हम अग्निसार क्रिया करेंगे बैठे बैठे। आप समझ गए होंगे। चलिए फिर से करते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पे ऐसे रख लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पूरा पूरा श्वास छोड़ देंगे,
हमारी बेली को इन एंड आउट करते रहेंगे, इनके अंदर बाहर हमारे जो पेट है उसको करते रहेंगे। धीरे धीरे अभ्यास से होने लगेगा। आपको शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हो रहा है, धीरे धीरे आप कंटिन्यूस रोज अभ्यास करेंगे, हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम। मेरा पर्सनल फेवरेट प्राणायाम ब्राह्मरी। आपके सच में आपके माइंड को ना बहुत रिलैक्स कर देता है ब्राह्मरी प्राणायाम। आपको ये अच्छे से आप करेंगे ना एक बार। चलिए सब के सब करेंगे। थंब से ईयरबड्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखेंगे, नेक्स्ट 2 फिंगर को आईज के ऊपर रखेंगे, लिटिल फिंगर को नोज के पास रखेंगे। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, यानी कि हम भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर नोज के पास। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। अब हम हमारे आज के ध्यान स्तर के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी। कुछ समय तक आपके आसपास से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे, जैसे रोड साइड से चलने वाले व्हीकल्स की आवाजें, कोई भी कुछ सामान बेचने वाले की आवाजें। नाउ ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर हाउस। आपके घर से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे, जैसे फैन की आवाज, फैमिली मेंबर्स के आपस में बात करने की आवाजें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाएंगे। अपने श्वासों के आवागमन को महसूस कीजिए। उस समय तक अपने विचारों को देखने का प्रयास करेंगे एज ए थर्ड पर्सन, दृष्टा भाव से। जो भी विचार आपके माइंड में आ रहे हैं उन्हें एज ए थर्ड पर्सन देखिए, सिर्फ एंजॉय कीजिए। उन पर कोई रिएक्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ देखना है। ये विचार कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे बुरे, बस जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे, क्या क्या विचार हमारे माइंड में आ रहे हैं। उन पर रिएक्ट नहीं करना है आपको। पहले एक विचार को माइंड में रखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे एज ए थर्ड पर्सन, और उसको फिर धीरे से डिस्कार्ड कर देंगे, और फिर नए थॉट्स को, नए विचार को आपके माइंड में आने देंगे। आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर होना चाहिए, आपकी पूरी अवेयरनेस मेरे शब्दों के ऊपर।
अब आपके जितने भी विचार आपके माइंड में आ रहे हैं, सब विचारों को डिस्कार्ड कर दीजिए, उन्हें साइड कर दीजिए और पुनः अपना ध्यान सिर्फ अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। आपका पूरा माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। जब आप इनहेल कर रहे हैं, यू आर इनहेलिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स। इस संसार के सारी पॉजिटिव एनर्जी आप ग्रहण कर रहे हैं। और व्हाइल यू आर एक्सहेलिंग, जब आप सांस छोड़ रहे हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी बीमारियां आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। यू आर गेटिंग हेल्दियर एंड हैप्पियर। आप खुश और खुशहाल होते जा रहे हैं। बी रिलैक्स, यू अचीव एवरी गोल इन योर लाइफ। आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ब्रिंग बोथ द हैंड इन नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान को धन्यवाद अर्पित करेंगे जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे जिनसे हमें जीवन में अमूल्य सहयोग और शिक्षा मिलती है। से थैंक्स टू योरसेल्फ। खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप एक इतने अच्छे इंसान हैं। यू आर वेरी स्पेशल पर्सन ऑन दिस अर्थ। यू आर वेरी लवेबल एंड केयरिंग। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। ये मन ही मन आप संकल्प लीजिए खुद से। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 53 डेज हो गए हैं हमारे 100 डे चैलेंज के। हमारे 47 पेंडिंग डेज हैं, तो सबके सब 47 एंड प्रॉमिस लिखेंगे। जो हमारे वेट लॉस वाले साथी हैं वो डे 28 एंड प्रॉमिस लिखेंगे। उनके 28 दिन हो गए हैं, 2 दिन और रहते हैं हमारे वेट लॉस प्रोग्राम के। आप सबको वेट लॉस प्रोग्राम का अनुभव कैसा रहा, इस प्रोग्राम को हम आगे लेके आए या नहीं लेके आए। हम सोच रहे हैं एक हाइब्रिड प्रोग्राम है वेट लॉस का। इन्हीं क्लासेस में हम एक हाइब्रिड प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे और ज्यादा रिजल्ट्स आ सकें। यहाँ पर आप चाहें हम लाइव केस स्टडी दिखा सकते हैं आपको। हमारे साथ एक पर्सन है जो हमारे टीम मेंबर्स होंगे, वो योग का अभ्यास करेंगे हमारे साथ और हम दिखाएंगे कि सिर्फ हमारे योग अभ्यास और हमारे डाइट से किस तरह से आप 1 महीने में 4 से 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं। आप कमेंट में बताइए कि हम ऐसे हाइब्रिड प्रोग्राम लेके आए या नहीं लेके आए। हाइब्रिड के लिए आप ऐसे लिख दीजिए कमेंट्स में, वेरी गुड, ताकि हमें पता चले कि आप सब कितना इंटरेस्टेड हैं और इन 28 दिनों का आपका वेट लॉस जर्नी का अनुभव कैसा रहा, हमारी योगा क्लासेस का अनुभव कैसा रहा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताते रहें। आप सब ऐसे प्यार और सहयोग देते रहें। आप सबका मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि आप मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अपना प्यार और अपना सहयोग ऐसे ही देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इनवाइट जरूर कीजिए। जब भी हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे अच्छे गुण कर्म आज हमारे स्टोर होते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। कर्म फल सिद्धांत जो है, हम जो भी जैसे कर्म करते हैं उनका फल जरूर मिलता है। तो आप अच्छे कर्मों को ऐड कीजिए, अपने दोस्तों को फ्री क्लासेस में इनवाइट कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को फ्री क्लासेस में इनवाइट कीजिए। उनको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, वो आपको भी दुआएं देंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। बी रिलैक्स, कीप स्माइलिंग।